एक मैसेज, 3 शब्द और ऐसा बवाल कि पुलिस भी सोच में पड़ गई। आजकल मोबाइल से सब कुछ मुमकिन है, शॉपिंग, पढ़ाई, यहाँ तक कि रिश्ते भी। लेकिन क्या एक चैट से जिंदगी भर का फैसला किया जा सकता है? एक मामूली सा मैसेज कब बड़े हंगामे में बदल गया, किसी को पता ही नहीं चला। घर वाले सदमे में, पुलिस उलझन में, और मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि हर कोई बस यही पूछ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। क्या ये एक मासूम सी गलती थी या फिर एक ऐसी हकीकत जिसे समझने में सबने देर कर दी? क्या है पूरा मामला, जानिए। सोशल मीडिया के दौर में जहां प्यार पलक झपकते ही परवान चढ़ जाता है, वहीं कुछ लोग रिश्तों को नया रंग देने से भी पीछे नहीं चूकते। लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर से जो मामला सामने आया है, उसने न सिर्फ परिवार वालों बल्कि पुलिस प्रशासन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। मोबाइल से तलाक की खबरें तो आपने कई बार सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्हाट्सएप पर शादी कर ले? जी हाँ, एक 12वीं की छात्र और छात्रा ने व्हाट्सएप पर 3 बार कबूल है लिखकर शादी कर ली और अब अपनी जिद पर अड़े हैं कि वो पति पत्नी की तरह रहेंगे। मामला इतना उलझ गया कि पुलिस को भी बीच में आना पड़ा और अब ये अनोखा शादी चर्चा का विषय बन गया है। तो कहानी की शुरुआत होती है मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र के पंकज मार्केट में रहने वाले लड़के और बोचरा थाना क्षेत्र की लड़की की मुलाकात से। इन दोनों की मुलाकात 2 साल पहले हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने घंटों फोन पर बातें करने शुरू कर दी, एक दूसरे से छिपकर मिलते थे और अपने रिश्ते को लेकर गंभीर हो गए। जब प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने शादी का फैसला कर लिया, लेकिन परिवार वालों को समझाता कौन, ये झंझट कौन करता? इसी दौरान एक दिन दोनों ने व्हाट्सएप चैट के जरिए शादी करने का फैसला कर लिया। लड़के ने लड़की से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने जवाब दिया, हाँ कबूल है। लड़के ने फिर पूछा, पक्का? लड़की ने दोबारा लिखा, कबूल है। इसके बाद तीसरी बार पूछने पर लड़की ने फिर से लिखा, कबूल है। बस इसी के साथ दोनों ने मान लिया कि उनकी शादी हो गई। घर वालों को जब पता चला तो बवाल मच गया। बच्चों की ये डिजिटल शादी ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाई थी। जब परिवार वालों को पता चला कि दोनों खुद को पति पत्नी मान रहे हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। माता पिता ने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बच्चों ने उनकी बात नहीं मानी तो गुस्से में आकर दोनों के मोबाइल छीन लिए गए। सोचा था कि अगर बात ही नहीं कर पाएंगे तो ये शादीशुदा जिंदगी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ये फैसला लड़के को बिल्कुल रास नहीं आया। वो परेशान रहने लगा, किसी से बात नहीं करता और घर वालों से कटने लगा। लड़की के परिवार ने भी कड़े कदम उठाए। परीक्षा के दिनों में भी लड़की को उसके परिवार वाले छोड़ने और लेने जाते थे ताकि वो लड़के से मिल ना सके। यही सब देखकर लड़के का गुस्सा बढ़ता गया और उसने फैसला कर लिया कि वो किसी भी हाल में अपनी पत्नी के साथ रहेगा। थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ, सुनिए। 10 फरवरी को लड़के की बहन ने पुलिस के पास जाकर शिकायत की कि उसका भाई प्यार के चक्कर में पूरा परिवार छोड़ चुका है। पुलिस ने लड़के को बुलाया और समझाने की कोशिश की, लेकिन जनाब तो अपनी शादी को लेकर इतने गंभीर थे कि उन्होंने थाने में ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। करीब 2 घंटे तक लड़का पुलिस से बहस करता रहा। उसका कहना था, हमारी शादी हो चुकी है, हम व्हाट्सएप पर कबूल कर चुके हैं, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। पुलिस ने समझाने की लाख कोशिश की कि इस तरह की शादी मान्य नहीं होती, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा। पुलिस ने जब उसका मोबाइल चेक किया तो वहां लड़की के साथ उसकी कई तस्वीरें और चैट्स मिली। लड़की ने भी पुलिस के सामने कहा कि वो लड़के को अपना पति मानती है और सिंदूर भी लगाती है। इस पर पुलिस वाले भी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अब इस मामले को कैसे सुलझाया जाए? अलग अलग समुदाय से होने के कारण मामला और उलझ गया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी पेचीदगी ये थी कि लड़का और लड़की अलग अलग समुदाय से आते थे। इस कारण परिवार वालों का गुस्सा और बढ़ गया। दोनों के घर वाले पुलिस से बार बार अनुरोध कर रहे थे कि वो बच्चों को समझाएं और इस डिजिटल निकाह को खत्म करवाएं। पुलिस ने दोनों के परिवारों को बैठाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला इतना गंभीर था कि हल निकालना आसान नहीं था।
लड़की के परिवार वालों का कहना है कि ये कोई मजाक नहीं है और व्हाट्सएप चैट से शादी नहीं हो सकती। वहीं लड़के के परिवार वालों ने शिकायत की कि उनका बेटा परिवार से कट चुका है और इस रिश्ते ने उसे मानसिक रूप से परेशान कर दिया है। व्हाट्सएप पर शादी कानूनी रूप से मान्य है या नहीं? अब सवाल उठता है कि क्या व्हाट्सएप पर इस तरह का कबूल है कह देने से शादी हो जाती है? देखिए, इस्लामी कानून के मुताबिक निकाह के लिए काजी, गवाह और मेहर की जरूरत होती है। सिर्फ कबूल है कह देने से शादी वैध नहीं होती। वहीं भारतीय कानून भी इस तरह की डिजिटल निकाह को मान्यता नहीं देता। शादी के लिए दोनों पक्षों की सहमति के साथ कानूनी प्रक्रिया का भी पालन करना जरूरी होता है। लेकिन इन बच्चों के लिए ये तर्क मायने नहीं रखते। वो तो बस एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, चाहे परिवार माने या ना माने। ये उनकी नादानगी है। अब आगे क्या होगा? फिलहाल पुलिस ने दोनों परिवारों को समझाने की जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। दोनों परिवार इस रिश्ते को खत्म करवाना चाहते हैं, जबकि बच्चे इसे बनाए रखने पे अड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो चुकी है और लोग इस पर तरह तरह के कमेंट्स दे रहे हैं। कुछ लोग इसे डिजिटल प्यार का नया रूप मान रहे हैं, तो कुछ का कहना है ये सोशल मीडिया का दुरुपयोग है। व्हाट्सएप पर निकाह प्यार की नई परिभाषा या ना समझगी की हद। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी बदल दी है। शॉपिंग से लेकर पढ़ाई तक हर चीज बस एक क्लिक दूर है। लेकिन क्या रिश्ते भी अब एक मैसेज से तय होने लगे हैं? बिहार के एक कस्बे में जो हुआ उसने इस सवाल को और भी गंभीर बना दिया है। और एक 12वीं की छात्र छात्रा ने व्हाट्सएप पर 3 बार कबूल है लिखकर खुद को पति पत्नी मान लिया। मामला इतना गंभीर हो गया कि पुलिस तक पहुंच गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ये शादी है या सिर्फ एक भावनात्मक भूल? आइए इसे सवाल जवाब के जरिए समझते हैं। क्या सच में व्हाट्सएप से शादी हो सकती है? अगर ऐसा होता तो कोर्ट, काजी, फेरे और गवाह की जरूरत ही नहीं होती। भारतीय कानून के मुताबिक किसी भी शादी के लिए कुछ कानूनी प्रक्रियाएं जरूरी होती हैं। सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेजकर शादी नहीं हो सकती। लेकिन अब क्या नया ट्रेंड है ये, इसके बारे में तो पता नहीं है। परिवार वालों को इतनी आपत्ति क्यों हुई? मामला सिर्फ प्यार का नहीं था। दोनों अभी 12वीं के छात्र हैं, यानी मानसिक और आर्थिक रूप से जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है। इसके अलावा वो दोनों अलग अलग समुदाय से आते हैं, जिससे समाज का दबाव और ज्यादा बढ़ जाता। घर वालों को लगा कि ये सिर्फ नादानगी है, जो कि थी भी। आगे चलकर उनके भविष्य को ये बर्बाद भी कर सकती है। जब घर वालों ने इसे डिजिटल निकाह को मानने से इनकार कर दिया तो लड़का बगावत पर उतर आया। उसकी बहन को पुलिस की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी पत्नी से अलग होने को तैयार नहीं था। थाने में 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जहां लड़के ने रो रो कर अपनी जिद को सही ठहराने की कोशिश की। इस मामले का भविष्य क्या होगा? फिलहाल पुलिस दोनों परिवारों को समझाने की कोशिश कर रही है। शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है, लेकिन ये घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या डिजिटल युग में रिश्तों को इतनी आसानी से परिभाषित किया जा सकता है? तो सवाल है कि क्या ये नया ट्रेंड है या सिर्फ एक नादान उम्र की भूल? क्या आने वाले समय में ऐसे और भी डिजिटल निकाह देखने को मिलेंगे? आपका क्या सोचना है? ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि सोशल मीडिया के जमाने में रिश्तों को समझदारी से निभाना जरूरी है। प्यार होना गलत नहीं है, लेकिन भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले लेना जिनका कानूनी और सामाजिक आधार ना हो, भविष्य में बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। और उन बच्चों के लिए एक मैसेज है, यार तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारे बोर्ड्स नहीं है, हाँ पढ़ लो, अब एग्जाम आ रहे हैं। मेरे टाइम पे तो फोन क्या टीवी भी देखने को नहीं मिलता था। खैर, अब ये देखना होगा कि क्या ये व्हाट्सएप निकाह सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाएगा या सच में कोई कानूनी विवाद खड़ा करेगा। बिहार पुलिस की मुश्किलें तो बढ़ चुकी हैं। देखते हैं कि इस डिजिटल प्यार की कहानी कैसे खत्म होती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।